डियर स्टूडेंट्स, आपका आज पटवारी का पेपर रहा होगा और आप लोगों का आई होप अच्छा ही रहा होगा पेपर। पेपर मैंने देख लिया है और पेपर थोड़ा बहुत सॉल्व भी कर दिया है। थोड़ा सॉल्व करके मैं आपके सामने डाल रहा हूँ, इसको देख लीजिएगा, अपना मिला लीजिए, उससे आपके कितने नंबर बैठ रहे हैं। कुछ 2-4 नंबर का, ये 1-2 नंबर का ऊपर नीचे होगा, बाकी वही आने वाले नंबर आपके देख लीजिएगा, है ना, मिला करके। ये आंसर की जैसा ही है आपके लिए पूरे। तो आप जो है इसमें अपना पूरा शुरू से लेके आखिर तक मिलाइए। 2-4 प्रश्न जो कंफर्म नहीं थे वो मैंने रहने दिए हैं, वो उनको छोड़ करके बाकी सब कंप्लीट कर दिया है ना। उसको देख लीजिएगा पूरे तरीके से। शुरू करते हैं पहले प्रश्न से। इसमें देखिए पहला प्रश्न क्या था। पहला प्रश्न था इसमें कि हरिया हरक्यूलिस की कहानी के उपन्यास के लेखक, है ना। आपके पास देखिए जो भी सेट आया हो आप उसके हिसाब से देख लीजिएगा बस। मैं तो आंसर आपको बताता जा रहा हूँ, है ना। पहला है हरिया हरक्यूलिस वाला था, तो इसमें जो है मनोहर श्याम जोशी था इसका जवाब, है ना। मनोहर श्याम जोशी। ठीक है। फिर इसके बाद दूसरा प्रश्न था कि सरकारी पत्रों में इनमें से किसकी गणना नहीं होती। सरकारी पत्रों में, तो ये है सूची पत्र। फिर है तीसरा, निम्न में से कौन जनसंचार का दृश्य श्रव्य माध्यम है ना। तो ये है वीडियो कैसेट। ठीक है। चौथा है फिर इसके बाद कि हिंदी का पहला साप्ताहिक समाचार पत्र, ये था उद्दंड मार्तंड। फिर है पांचवा। पांचवा प्रश्न है आपका अजात शत्रु का अर्थ, जिसका कोई शत्रु न हो। न हो। ठीक है। और फिर छठा प्रश्न है इसमें, वह कुल्हाड़ी से वृक्ष काटता है, इसमें करण कारक होगा। ठीक है। करण कारक। सातवां, कुछ कहेंगे इसमें आपादान कारक होगा, लेकिन मेरे हिसाब से इसमें करण कारक ही होना चाहिए। बाकी आगे बढ़ते हैं। उल्टे बांस बरेली को लोकोक्ति का सही अर्थ क्या होगा। विपरीत कार्य करना। इसमें फिर आएगा कि तलब शब्द का अर्थ बताइए, है ना। आठवां है तलब शब्द का अर्थ है चाह। ठीक है। नवा प्रश्न है आपका इसमें कि सोना शब्द का पर्यायवाची नहीं है, अर्णव हो जाएगा इसमें, अर्णव। ठीक है। और 10वां प्रश्न है, 10वां प्रश्न में देख रहा हूं अभी, एक मिनट। 10वां प्रश्न है अन्वीक्षण शब्द में संधि कौन सी होगी। मेरे हिसाब से यण संधि होनी चाहिए इसमें आपकी। ठीक है। ये आपके 10 प्रश्न हो गए। इसको एक बार अच्छे से देख लीजिए आप, है ना, फिर मैं इसको हटा दूंगा। 1-2 नंबर का ऊपर नीचे जरूर हो सकता है, बहुत ज्यादा तो मैं भी नहीं बोल रहा हूँ, क्योंकि बहुत जल्दी जल्दी मैंने इसको हल किया है। ठीक है। चलिए फिर, है ना, 11वां प्रश्न ले लेते हैं। 11वां प्रश्न है वर्तनी की दृष्टि से इनमें से शुद्ध शब्द बताइए कौन सा है। कवियत्री, है ना, कवियत्री। इस तरह से लिखा जाएगा, मतलब सी आ जाएगा ऑप्शन इसमें, है ना, आपका सी ऑप्शन हो जाएगा। 12वां में हिंदी का पार्श्विक व्यंजन, तो ये ल हो जाएगा। और 13वां हो जाएगा इसमें काव्यकृति आवाज भी एक जगह के रचयिता, ये है आपका 13वां क्वेश्चन। ये है मंगेश डबराल, मंगेश डबराल। 14वां हो जाएगा आपका कुमाऊनी भाषा की उपबोली है खर खस परजिया। ठीक है। 15वां है आपका महादेवी वर्मा की रचना नहीं है, कौन सी नहीं है। साहित्य का श्रेय और प्रेय का श्रेय
और प्रे। 16वां प्रश्न है आपका कि जो संयुक्त व्यंजन ज्ञ है, ज्ञान वाला ज्ञ, ये किसके योग से बना है? ज प्लस य, है ना। 17वां प्रश्न है आपका, निम्न में से संयुक्त स्वर कौन सा है? तो वो री हो जाएगा आपका। 18वां प्रश्न है कि निम्न में से सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की रचना कौन सी है? बादल राग, बादल राग, ठीक है। 19वां प्रश्न आपका हो जाएगा, निम्न देवनागरी लिपि में लिखा जाता है गुजराती। 20वां प्रश्न हो जाएगा आपका कि चंद्रमा का पर्यायवाची शब्द नहीं है, अर्क। ठीक है, इतने प्रश्न ये आपके हो गए 20। इनको देख लीजिए एक बार, मैंने गंदी गंदी सी राइटिंग में लिख दिया बहुत जल्दी जल्दी, तो देख लीजिएगा इनको, तो मैं हटा रहा हूं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए फिर 21वां प्रश्न है, निम्न में से किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में सामाजिक उन्नति सूचकांक 2022 में सर्वोच्च अंक प्राप्त किए? 21वां प्रश्न है हमारा ये, है ना। 21वां प्रश्न जो है ये है पुदुचेरी, पुदुचेरी। 22वां प्रश्न है हमारा, कौन सी टीम फीफा वर्ल्ड कप 2022 के फाइनल में पहुंची थी? 22 पता, फ्रांस अर्जेंटीना, है ना। फ्रांस और अर्जेंटीना, टीना, ठीक है। उसके बाद 23वां प्रश्न है हमारा, किस खेल में मौजूद ओलंपिक चैंपियन नीरज चोपड़ा का संबंध है? सबको पता ही है, भाला फेंक। फिर है 24वां प्रश्न, जगदीप धनखड़ किस नेता को हराकर मार्गरेट अल्वा, है ना, मार्गरेट अल्वा को हराया था इन्होंने? इन्होंने यशवंत सिन्हा को हराया था। मार्गरेट अल्वा राष्ट्रपति का चुनाव लड़ी थी ना, तो यशवंत सिन्हा। 25वां, अगला प्रश्न है हमारा, प्रधानमंत्री ने 26वीं युवा महोत्सव का उद्घाटन कहाँ किया? 25वां प्रश्न ये है हुबली। 26वां प्रश्न है, 26वां प्रश्न है हमारा, पशु रोग लंपी का पहला मामला कहाँ आया? उड़ीसा में। ये थोड़ा सा देखने लायक प्रश्न है, आप देख लीजिएगा, उड़ीसा में है शायद, है ना। ठीक है, अगला प्रश्न है हमारा, लोक लेखा समिति मित्र दार्शनिक और पथप्रदर्शक के रूप में कार्य करती है ना, किसके? भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के। महालेखा परीक्षक के लिए। फिर है 28वां प्रश्न हमारा, निम्न में से किसे निर्णय में दिया गया प्रस्तावना भारतीय संविधान का भाग नहीं है? 28वां, ये 28वां है बेरूवाड़ी यूनियन, है ना। ये है आपका पहला प्रश्न, पहला ही जवाब है बेरूवाड़ी यूनियन, है ना। इंडी। और 29वां है ये क्रांतिरानी, ये 29वें में थोड़ा सा कंफ्यूजन है, ये थोड़ा मैं छोड़ रहा हूँ। 30वां प्रश्न ले लेते हैं सीधा, जिन्होंने सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश सर्वप्रथम भारत के कार्यों को संपादित किया, जिन्होंने किया था, है ना, वो कौन थे? वो थे हिदायतुल्लाह, ठीक है, हिदायतुल्लाह। मतलब क्या हुआ, ये कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में भी इन्होंने कार्य किया है, ठीक है। 30 तक ये प्रश्न है, देख लीजिए इनको एक बार।
थोड़ा सा कंफ्यूज हो रहा हूँ। उपराष्ट्र राष्ट्रपति राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति। राष्ट्रपति का जो चुनाव था वो द्रौपदी मुर्मू और अलवा के बीच लड़ा गया है ना, जगदीप धनखड़ और यशवंत सिंह के। ठीक है, चलिए ठीक है ना, आगे बढ़ते हैं। इसके बाद है हमारा कौन सा, कितने प्रश्न हो गए हमारे? 30 प्रश्न हमारे हो गए। जो 31वां प्रश्न है, कोविड-19 महामारी हालात में भारत में कम प्रभावित हुआ, सकारात्मक वृद्धि भी दिखाई थी। वो जो है 31वां प्रश्न हमारा है। वो है सबसे ज्यादा जो सेवा, ठीक है, बी। 31 का बी है सेवा क्षेत्र। 32वां में कौन, गणतंत्र दिवस 2023 के 2023 के मुख्य अतिथि अब्देल फतेह फतेह अल सीसी, अल सीसी। ठीक है, 33वां प्रश्न है हमारा। मैं 33वां प्रश्न ले रहा हूं। अनुच्छेद 300, हाँ 33वां प्रश्न है हमारा। अनुच्छेद 338 किससे संबंधित है? तो अनुच्छेद 300 संबंधित 338 है अनुसूचित अनुसूचित जाति आयोग से, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग। ठीक है, और फिर 34वां प्रश्न है हमारा। ये सब रीजनिंग का शुरू हो गया है, हमने तो हल कर लिए थे अलग से, तो इसका पहला जवाब आएगा 112। 35वें का आएगा, 35वां प्रश्न है, इसका आएगा आपका डी, डी आएगा। और 36वें प्रश्न है हमारा, जो 36वें प्रश्न में हमारा आएगा डी। 37वां प्रश्न आएगा हमारा, 37वां प्रश्न भी बी आएगा इसमें ना, बी। और 37 के बाद 38वां प्रश्न भी आएगा हमारा बी से लॉक चाहिए। 39वां आएगा सी, है ना, 39वां सी गिनत, गी नित। ठीक है, और 40वां आएगा आपका, 40वां आ जाएगा कंप्यूटर का प्रश्न है, EXE प्रोग्राम। ठीक, इसको एक बार देख लीजिए, मैं मिटा देता हूं। 40 तक हमारा ये कंप्लीट हो जाएगा। चलिए मैं इसको हटा रहा हूं, है। इसके बाद 41वां है ना, 41वें का आ जाता है जावा। ठीक है, 42वां आ जाता है हमारा, 42वां प्रश्न है हमारा संविधान संशोधन से लेकर के तो 7वां संविधान संशोधन। ठीक है, 43वां आ जाता है हमारा 43वां, तो 43वां आ जाएगा हमारा, हमने छोड़ रहे हैं 43वें को। अच्छा, 44वां, ठीक है, थोड़ा सा डाउटफुल है तो इसको रहने देंगे। 44वें सी, ये है प्राकृत। ठीक है, फिर है 45वां, 45वें में आ जाएगा हमारा परगना, परगना। ठीक है,
अकबर के शासनकाल में आमिल नामक कर्मचारी प्रशासन के किस स्तर पर नियुक्त होता था? परगना स्तर पर। ठीक है। 46वां प्रश्न आ जाएगा हमारा। 46वां प्रश्न का हमने निकाला है, सर सैयद अहमद खान। सर सैयद अहमद खान। ठीक है। 47वां प्रश्न है हमारा, कूका आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? राम सिंह कूका ने किया था। तो राम सिंह इसका जवाब आ जाएगा। फिर इसके बाद है अल हिलाल, है ना, मोहम्मद मौलाना अबुल कलाम आजाद। 48वां है मौलाना अबुल कलाम आजाद। 49वां आ जाएगा फिर हमारा जी, वायुमंडल की सबसे ऊपरी परत कौन सी है? वायुमंडल की सबसे ऊपरी परत बहिर्मंडल है बहिर्मंडल। ठीक है। 50वां प्रश्न आ जाएगा हमारा, कौन सा एक मानसून की उत्पत्ति को प्रभावित नहीं करता? ठीक है। ठीक है, जेट स्ट्रीम होना चाहिए 50वें का। 50वें का पश्चिमी विक्षोभ किस, क्या प्रश्न है? वायुमंडल मानसून की उत्पत्ति, अच्छा अच्छा ठीक है, पश्चिमी विक्षोभ। ठीक है, पश्चिमी विक्षोभ होगा, पश्चिमी विक्षोभ, ये तो बारिश के लिए है ना का। ठीक है। 51 आ जाएगा हमारा, स्थानीय भवनों में कौन सी आलपस की घाटी में पाई जाती है? 51। 51 है 51, ये है 51, ये है फन। ठीक है। और ये 52, 52 ये न्यूनतम लिंगानुपात हरियाणा, हरियाणा आ जाएगा। ठीक है। 53, 53 में आपका आ जाएगा बॉक्साइट के निक्षेप जो है 53, 53 में आ जाएगा बोलंगिरी, बोलंगिर। ठीक है, ये आ जाएगा आपका। चलिए मैं आगे इधर ही लिख देता हूँ। 53 के बाद 54। ठीक है, 54 में कौन सा देश विश्व का कहवा उत्पादक है? 54, तो ये 54 में हमारा आ जाएगा कोलंबिया। ठीक है। 55 में आ जाएगा हमारा विदेशी निवेश ऑटोमेटिक रूट के अंतर्गत किया जा सकता है। 55वां, तो ये 100%। 56वां आ जाएगा आपका हमारा, भारत कपास में चीनी, चीनी आ जाएगा इसमें, है ना, इसमें चीनी आ जाएगा। 56 चीनी आ जाएगा। आ जाएगा 57वां, वनस्पति तेल का विश्व में सबसे बड़ा उपभोक्ता आयातक में, है ना। 57, पहले दो, दो और एक, है ना। 57, दो, एक, और ये 58 का आ जाएगा हमारा। अल अभ्युदय योजना किसके लिए है? 58, ये है वरिष्ठ नागरिकों के लिए। इस पेपर को देख के ऐसा लग रहा है जैसे पेपर उन्होंने बना दिया होगा, क्या कहते हैं, दोबारा से उत्तराखंड एसएससी ने। चलिए 59 है, 59 का है हमारा, 59, 59, 59 सीपीयू आ गया आपका, सीपीयू। फिर 60 आ गया, 60 में आ गया भारतीय उपमहाद्वीपों में प्रयुक्त प्राचीनतम सिक्के कहलाते थे। हाँ, आहा, आहत सिक्के 60 का, आहत सिक्के 61 आ गया, 62। ठीक है, 61। उत्तराखंड शुरू हो गया यहाँ से। ये अन्य में से गढ़वाल जिले में पेशावर कांड की पैरवी की थी, मुकुंदी लाल ने की थी। मुकुंदी लाल बैरिस्टर थे ना, बैरिस्टर मुकुंदी लाल ही था उनका नाम वैसे। ठीक है। और कौन सा युग्म सम्मिलित है? 62वां, 1939। ठीक है। और गढ़वाल जागृत संस्था, जागृत
संस्था 1939। 63 हम आते हैं यहाँ पे मानस खंड में कौन सा राम क्षेत्र, राम क्षेत्र अल्मोड़ा को कहा गया, राम क्षेत्र कहा गया अल्मोड़ा को। 64 में आ गया लाखामंडल मंदिर, लाखामंडल मंदिर किस शैली में बना है? इसमें हम अपने हिसाब से लगा देते हैं, उत्तराखंड शैली में बना है, वैसे तो चंद शैली लगा दिया हमने अपने सोच के अनुसार। 65 आ गया आपका, 65वां अल्मोड़ा में खगमारा, खगमारा ये भीष्मचंद आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है। और 66 में आ जाएगा आपका गढ़वाल की किस बाबा है, पृथ्वीपति शाह है ना, पृथ्वीपति शाह, ठीक है। 67 में चंद में नगद के बदले लिया जाने वाला कूट हो गया है ना, कूट। और 68 नियमों से गढ़वाल तिब्बत पर 3 बार आक्रमण किया था, ये था महिपति शाह ने। 68 का हो गया महिपति शाह, ठीक है। 68 का हो गया महिपति शाह। फिर आ गया 69 क्वेश्चन क्या है, 69 है, 69 में है कि कुमाऊं का प्रथम कमिश्नर कौन था? कुमाऊं का गार्डनर था, तो ये गार्डनर आ जाएगा, ठीक है, यहाँ तक। और 70वां कर देते हैं लास्ट इसमें। 70वां देहरादून पे गोरखा आधिपत्य के गुरु रामराय के समय पे ये था ना। 70वां हमने शायद छोड़ा हुआ है प्रश्न, ये हमको कंफ्यूजन में था इसलिए छोड़ दिया है। 4-5 प्रश्न छोड़े हुए हैं कंफ्यूजन में, एक बार इसको देख लीजिए फिर मिटा देते हैं इसको, है ना। 70 तक हो गए, 30 प्रश्न और रह गए, जल्दी से इनको देख लीजिए, फिर आप अपना पेपर मिला लीजिए कि आप किस स्थिति में हैं और कहाँ तक पहुंच पाएंगे। चलिए अब आते हैं 71वें पे। अविभाजित उत्तर प्रदेश की विधानसभा में उत्तराखंड में कुल कितनी सीटें थी? 71, ठीक है। 22 सीटें थी, 71, 22 सीटें थी, 72, ठीक है। इसमें अगला प्रश्न है हमारा, कौन सी विधानसभा है? 19वीं जनजाति नानक मत्ता 73। निम्न से किस परमार शासक ने गढ़वालों के संगठित किया था? ये था अजयपाल, ठीक है, अजयपाल। 74 ये था निम्नलिखित में से किस मुगल शासक ने कुमाऊं नरेश बाज बहादुर चंद को बहादुर की उपाधि दी थी? 74 ये दी थी शाहजहां ने। 75 75 ये आ गया, ठीक है। 75 में महिलाओं को क्षैतिज आरक्षण कितना है? 30% है, ठीक है। 76 में गौरव सम्मान शुरू किया गया 2021 में, ठीक है। 77 में निम्नलिखित में 5 अगस्त को जो मेला शुरू किया गया था जागरा सॉरी जागरा मेला को जो है पर्यटन मंत्री सतपाल जी महाराज ने राजकीय मेले के रूप में उसको किया है। 78वां प्रश्न है आपका, कुमाऊं परिषद है ना, ये है दर्शनलाल पांडे, ठीक है। दर्शनलाल पांडे। फिर है नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान है ना, 79 है, ये है 1988। फिर है पहली दूरबीन 80वां प्रश्न है हमारा, और ये है हमारा देवस्थल के लिए, देवस्थल नैनीताल। 81वां प्रश्न है हमारा, ई डिस्ट्रिक्ट योजना पायलट प्रोजेक्ट के रूप में कहाँ पे? ये है अल्मोड़ा में,
ठीक है। फिर हमारा 82वां प्रश्न। 82वां प्रश्न, निम्न में से कौन सा दर्रा दारमा ब्यास घाटी को जोड़ता है? सिनला, सीनला। ठीक है। और ये है 83वां प्रश्न हमारा। 83वां प्रश्न मैंने छोड़ रखा है, इसको छोड़ा हुआ है। 84वां प्रश्न लिया हुआ है, उत्तराखंड का द्वितीय प्लास्टिक पुनर्चक्र। 84वां, 84वां ये भीमताल ले रखा है। पहला देहरादून था इसमें, दूसरा भीमताल है। और 85वां प्रश्न है फिर कि हिमालय मसाला जो है ना, कहाँ चला गया 85? यह है सोनी रानीखेत, सोनी रानीखेत। ठीक है। और 86वां प्रश्न है हमारा, उत्तराखंड राज्य निर्माण पद्धति को हस्ताक्षर किए गए थे। ये 28 अगस्त को किए गए थे, 28 अगस्त। 87 प्रश्न है हमारा, दीक्षित आयोग द्वारा बना किया गया था, दीक्षित आयोग। ठीक है। उसके बाद प्रश्न लेते हैं 1888। ये आ गया 88। ठीक है। ये हमारा कोटेश्वर गुफा उत्तराखंड के किस जिले में है? ये रुद्रप्रयाग में होगी, 88 में रुद्रप्रयाग। कोटेश्वर डैम भी है। और 89 है आपका, उत्तराखंड के जिले में दूनागिरी, ये है चमोली, पर्वत है चमोली। ठीक है। 90 में ये मिलाया हुआ है। तो इसमें पूछा है निम्न में से कौन सा सुमेलित नहीं है? तो सी सुमेलित नहीं है। और 91 का ले लेते हैं। 91 कौन सा वृक्ष नहीं पाया जाता है? भेंदी, भेंदी वृक्ष जो है। 92, निम्नलिखित नदियों में से कौन सा है रामगंगा की सहायक नदी नहीं है? लिसार, मेरे अनुसार लिसार नदी होगी। 93 का ले लेते हैं। 93 में कथनों में, निम्नलिखित कथनों में कौन सा सही, संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? कौन सा सही है? तो पहला, दूसरा और तीसरा सही है, तो डी सही होगा। पहला सही है, दूसरा सही है, तीसरा सही है। ठीक है। तो सी सही होगा इसमें। ठीक है, मतलब सी ऑप्शन ठीक होगा। 94, 94 में राष्ट्रीय स्वच्छ वायु के अंतर्गत उत्तराखंड के कितने शहर कस्बे शामिल किए गए हैं स्वच्छ वायु योजना में? 94, 94, 93, 94, 94 ये छोड़ा हुआ है, ये प्रश्न है ना। 95, 95 दिया हुआ है। नीति आयोग द्वारा जारी किए सतत विकास सूचकांक, पता नहीं इसमें क्या किया हुआ है, समझ में नहीं आया कि उसमें दिया हुआ स्थान तीसरा, लेकिन हमारे ऑप्शन में तीसरा स्थान दिया हुआ नहीं है ना। तो इसका कुछ कहा नहीं जा सकता कि क्या होगा क्या नहीं होगा, तो आप देख लीजिएगा जैसा भी होगा। 96, उत्तराखंड अर्थव्यवस्था में कौन सा राजस्व का प्रमुख स्रोत नहीं है? वो है फिल्म। ठीक है। यहाँ आ जाते हैं हम 96 के बाद 97 पे। 97, उत्तराखंड में निम्न जिलों में किसकी जनसंख्या सबसे कम है? जितने जिले दिए हुए हैं उनमें बागेश्वर की जनसंख्या सबसे कम है, जितने भी इन्होंने दिए हुए हैं। ठीक है। और 98, 98 का उत्तराखंड में युवाओं को रोजगार प्रदान कौन सा पोर्टल शुरू किया गया? पोर्टल तो शुरू किया गया था होप, लेकिन होप मतलब होती है आशा, तो आशा दिया हुआ है इसमें, तो इसमें आशा लिख सकते हैं हम, है ना। तो आशा लिख दीजिए। उत्तराखंड दर्रों में से उत्तराखंड में स्थित नहीं है कौन सा दर्रा? 99, डेबसा दर्रा, डेबसा, डेबसा दर्रा। ठीक है। और इसमें दिया हुआ है नंदाकोट की ऊंचाई वो है 6861 मीटर। ठीक है। ये दोस्तों, ये हमारी तरफ से जो है हमने पेपर को सॉल्व किया हुआ है। ये हमारे पास चाहे जो भी ये ABCD जो भी प्रश्न पत्र रहा हो, आपके आंसर्स ये हैं, आप आंसर अपने मिला लीजिए। 3-4 प्रश्नों में कंफ्यूजन था, वो छोड़ दिए, उतने से कोई बहुत फर्क पड़ने वाला भी नहीं है।
आप मिला लीजिए, अपने आप को देख लीजिए कि आप कहाँ पे स्टैंड कर रहे हैं, ठीक है? और हमारे चैनल को देखने के बाद आप ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा फैलाइए, और हमारी क्लास रोज जारी रहेगी बाकी, ठीक है? बहुत-बहुत धन्यवाद। वैसे मेरे पास जो ये सेट था, ये बी सेट है, बी, है ना? बी फॉर बॉम्बे। बी सेट है, आप बी सेट से तो बिल्कुल आसानी से मिला सकते हैं, बाकी लोग अपने आंसर से मिला लीजिएगा। ठीक है? चलिए बहुत-बहुत धन्यवाद।